हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका पाठ से सेकेंड चैप्टर ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो स्टूडेंट, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो पता चलेगा ढहते विश्वास का जो है लेखक है वो सात कोरी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, सात कोरी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो लक्ष्मी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ग सही होगा, लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये ढहते विश्वास जो कहानी है ये उड़ीसा की कहानी है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो ख सही होगा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है उड़ीसा की है और उड़ीसा में एक महानदी है और उस नदी पर एक जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। यानी जो ढहते विश्वास कहानी है वो किस भाषा में है। तो उड़ीसा की कहानी है, तो ये उड़िया इसका करेक्ट आंसर होगा, क नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। देखिए लक्ष्मी जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है और लक्ष्मी के दो बेटा और दो बेटी थी। तो यहाँ पे बड़े लड़के का जो नाम था वो अच्युत था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ग सही होगा, अच्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो देखिए स्टूडेंट, ढहते विश्वास जो कहानी है इसको लिखे हैं सात कोरी होता, लेकिन इसका अनुदित जो किए हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ग सही होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो दो होगा, है ना। लक्ष्मी के दो लड़के थे, तो ख इसका आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही होगा। सात कोरी होता का जन्म जो है 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। चलिए तो इसका क जो है ऑप्शन सही होगा, 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण जो था वो कोलकाता में नौकरी करता था। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका होगा वो ग सही होगा, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम जो था वो लक्ष्मी था। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ग सही होगा, लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। यहाँ पे इस कहानी में लक्ष्मी के जो है पड़ोस का जो लड़का था, पढ़ाकू लड़का था, वो शहर से पढ़ के आया था। तो उसका नाम जो था वो गुणनिधि था। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आपका होगा वो ग सही होगा, गुणनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, महानदी। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है और ये जो है नदी उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो देखिए इसका
करेक्ट जो आंसर होगा वो कटक होगा। कटक को बचाने के लिए ही जो है महाराज ययाति केसरी ने जो है पत्थर का बांध बनवाया था। तो ग इसका जो है सही आंसर होगा कटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, यानी लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कैसे मर गए थे। तो लक्ष्मी के जो ससुर थे वो बांध में काम कर रहे थे और उसी में जो है पत्थर से दबकर मर गए थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही होगा, बांध में काम करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो देखिए गुणनिधि जो था वो लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का था जो शहर से पढ़कर आया था। तो बांध के जो है निगरानी के लिए गुणनिधि ने जो है गांव के जो है लड़कों के साथ मिलकर स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क सही होगा, स्वेच्छा सेवक दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा। तो देखिए गांव के एक सरपंच थे, उन्होंने जो है गुणनिधि को बोला कि गांव में जाकर ये सूचना दे कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही होगा, सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। तो लक्ष्मी के 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका क सही होगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करे कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो ये जो है जो पंक्ति है वो ढहते विश्वास का है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही होगा, ढहते विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ की जो समस्या है वो किस कहानी के अंतर्गत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में जो है बाढ़ की समस्या को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, यानी लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण वो कहाँ नौकरी करता था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख होगा, कलकत्ता। कलकत्ता में जो था लक्ष्मी के पति नौकरी करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी लक्ष्मी किस जो है कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, ढहते विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सात कोरी होता कथाकार हैं, यानी ये किस भाषा के कथाकार हैं। तो ये जो कहानी था उड़ीसा की कहानी था। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ये आपका जो है क सही होगा, उड़िया। जो सात कोरी होता थे वो उड़िया भाषा के कथाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देखिए इस कहानी में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो लक्ष्मी का घर था वो देवी नदी के नीचे था। तो इसका करेक्ट आंसर ग आपका सही होगा, देवी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मी के पति का जो नाम था वो लक्ष्मण था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ग सही होगा, लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो स्टूडेंट जब आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी में एक स्कूल का भी जिक्र किया गया है, जो कहाँ है, टीले के नीचे है। स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, टीले के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। तो देखिए बांध की निगरानी के लिए गांव के बहुत सारे लड़के थे और बुजुर्ग भी थे। तो सभी लोग जो है ना गांव में जा जाकर जो है बाढ़ के जो है समस्या को जो है बताकर जो है गांव वालों को सचेत कर रहे थे। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका क सही होगा, गुणनिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका सात कोरी होता, यानी क जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। जय हिंद।